हाँ तो दोस्तों, लैंडमार्क कार्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लैंडमार्क कार्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे 2% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 876 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 53% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 25 करोड़ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और खास करके अगर आप देखोगे ये फेस्टिवल वाला क्वार्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे दिवाली में खास करके काफी ज्यादा गाड़ियों की सेल्स होती है, तो रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5% की मिनिमम ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिलनी चाहिए थी। वो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब आप बोलोगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ हुए नजर आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मली जो इन्वेंटरी की जो अकाउंटिंग की जाती है, यानी अगर आपके पास में सस्ते रेटों पे माल पड़ा हुआ होता है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी अकाउंटिंग मेथड की वजह से हमें यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भले स्टॉक प्राइस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ये नंबर्स को देख के, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आता है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4% से ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए, 4% की ग्रोथ यहाँ पे कोई मुझे ग्रोथ यहाँ पे नजर नहीं आती है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये दिखाता है कि यहाँ पे गाड़ियों की जो डिमांड है वो अभी कई जगह आप ये भी बोलोगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल ही नहीं है, गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट चल रही है मार्केट में, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो सर्विस वाला पार्ट रहता है वहां पर भी, और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों की सेल्स वगैरह, तो इतना ज्यादा मुझे यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूंगा तो ये नंबर 35% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 25 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेंटरी अकाउंटिंग को यहाँ पे चेंज वेंज करके, यानी कि पहले पिछले साल कंपनी के पास में महंगे रेट पे माल पड़ा होगा और अभी कंपनी की जो कॉस्ट है अभी जो कंपनी सेल कर रही है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, वो आने वाले टाइम पे अकाउंटिंग पे फिर से वो एडजस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं मानना चाहिए। तो देखिए, रिजल्ट अच्छा नहीं मानना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्राइस नेगेटिव वे में रिएक्ट करेगी। तो देखिए, मार्केट में कभी भी ऐसा आता है कि कोई कंपनी 20-30% से किसी के नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो हुए हैं तो मार्केट डेफिनेटली उसे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये न्यूज को देख के 5-10% की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे नजर नहीं आते। और देखिए, अगर आप देखोगे, अगर हम आईपीओ प्राइस से अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% ये स्टॉक हमें ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी मेन मुझे दिक्कत ये नजर आती है कि अभी अगर आप देखोगे लगातार आरबीआई जो रेपो रेट है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 6.5% की हमें यहाँ पे रेपो रेट नजर आती है। और जो नॉर्मली जो कार की अगर हम बात करेंगे लगभग अभी 12-13% की इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग जो लैंडमार्क कार से जो रेनॉल्ट की जो गाड़ियां होती हैं और उसके अलावा जो मर्सिडीज की जो गाड़ियां होती है, यानी कि जो नॉर्मली 20-25 लाख से जो गाड़ियां स्टार्ट होती है वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जो कार्स होती है अराउंड 80-90% जो कार्स होती है ये हमें ईएमआई पे जाती हुई नजर आती है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो रहा है तो वहां पे डेफिनेटली उसकी जो डिमांड है, कार की डिमांड, वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले 3-4 महीने से आरबीआई लगातार रेपो रेट हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्वार्टर में जब इतना फेस्टिवल्स हमें जब नजर आते हैं तो वहां पे नॉर्मली कार की डिमांड काफी ज्यादा रहती है और लगभग 10-15% के रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स हमें नजर आने चाहिए थे, तो वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आते। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वो कहता हूँ कि लैंडमार्क कार्स के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।